अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अक्का फिज़िक्स जोली। इस चैनल पे आप लोगों को मैं एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट हम लोग जो है वो सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, C++ पे भी मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। आप लोग अगर उनमें से भी कोई लेक्चर देखना चाहते हो तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को जो है वो सर्च कर सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोग जो है वो देख सकते हैं जाके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पेपर्स हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने जो है वो एग्ज़ाम्स में आप लोग हर किसी का क्वेश्चन था कि हम लोगों को जो है इंपॉर्टेंट बता दें कुछ कि हम लोग जो है वो सिर्फ उन्हीं को कर लें और जो है वो पास हो जाएं। ठीक है, लेकिन आपको मैं जो है वो 100% का भी बताऊंगी और पासिंग मार्क्स का भी बताऊंगी कि आप लोग जो है वो क्या करके 100 मार्क्स ले सकते हैं। यानी इसमें से 100 तो होते नहीं है, सॉरी 50 मार्क्स ले सकते हो, 100% कह सकते हैं हम। ठीक है, और फिर दूसरी बात कि आप लोग किस तरह से जो है वो पास हो सकते हो। ठीक है, पास होने के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ चैप्टर्स के नाम नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर है 1। ठीक है, के कैलकुलस के नाम से ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा। ये 2 है लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन का। 3rd है हमारे पास ये वाला। उसके बाद हमारे पास 4 है। ठीक है, उसके बाद ये है 5th वाला है। उसके बाद हमारे पास ये 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। आपको पता है इसके अंदर 2 तरह के हमारे हैं टॉपिक्स इस बुक के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें ये रिलेटिविटी के ये 5 चैप्टर्स हैं और इसी की प्रॉब्लम्स हैं। आगे ये टेंसर का पार्ट आ जाता है। ठीक है, वो भी कह लो कि रिलेटिविटी में ही आता है, लेकिन ये कॉस्मोलॉजी का पार्ट है। ये समझ लो कि हमारी दूसरी जो टाइप है। ठीक है, एक टाइप हमारी ये वाली थी जिसके अंदर 5 चैप्टर्स थे। ठीक है, और एक टाइप हमारी टेंसर्स की आती है। ठीक है, और एक टाइप हमारी आती है कॉस्मोलॉजी की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पार्ट है ना, सबसे पहले मैं आप लोगों को हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी। आप लोग अपने नोट्स पे जो है वो या जिस तरह से भी आप लोगों ने टॉपिक्स के नाम लिखने हैं, जैसे भी आप लोगों ने मैनेज करना कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स को बेहतरीन हल है के सामने खोलिए और उन पे निशान लगाते जाइए। आप लोग मैं टॉपिक का नाम बोलूँगी, आपको टॉपिक जो है वो ढूंढना है और फिर उस पर टिक मार्क कर लेना है। ठीक है, और जिनके पास जो है वही नोट्स हैं जो मेरे पास नोट्स हैं, जिन्होंने मेरे से बात की थी, ठीक है, तो उनको मैं पेज नंबर्स भी बताती जाऊँगी। वो अपने पेज नंबर्स और टॉपिक्स के नाम भी बताती जाती हूँ। ठीक है, और आप लोग जो है वो मैनेज करते जाएँ। जी, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है के कैलकुलस के नाम से। ठीक है, उसमें आप लोग सबसे पहले खोल लें तो हमारा जो है फर्स्ट पेज, उसके ऊपर कुछ इतना ख़ास जो है वो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद आप लोग आ जाएं जी कि कैलकुलस का चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा। सेकंड पेज पे आए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है स्पेस टाइम डायग्राम। ठीक है, स्पेस टाइम डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को वर्ड लाइन की जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। वर्ड लाइन क्या होती है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि 50 मार्क्स ही आपकी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन वो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट्स को मिला के ही आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो स्पेस टाइम डायग्राम, वर्ड लाइन क्या होती है। ठीक है, और वर्ड लाइन यूनिफॉर्म कब होती है, रेस्ट में कब होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए इसमें। ठीक है, उसके बाद वर्ड लाइन 45 डिग्री से ग्रेटर एंगल होगा तब वर्ड लाइन किस तरह की बनेगी, अगर 45 से कम होता है तब कैसी बनेगी, अगर 45 एंगल होता है तब वर्ड लाइन कैसी बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की टाइप्स, ये पेज नंबर 4 पे बात कर रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लास्ट डेट्स ये छोड़ें। उसके बाद आ जाए आप लोग पेज नंबर 5 के ऊपर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये पहला चैप्टर जो के कैलकुलस का है, इसके अंदर हमने गैलीलियन की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है और दूसरे चैप्टर में हमने लॉरेंट्ज़ की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है। ठीक है, तो के कैलकुलस इसका जो नाम है वो जो भी दिया गया, लेकिन इसके अंदर हमने पढ़नी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ठीक है, इसके अंदर आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दी गई पेज नंबर 5 के ऊपर। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको लाजमी कीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 6 के ऊपर एक प्रूफ दिया गया है आपको, वो पेपर में कैसे पूछा जाता है मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। प्रूव न्यूटन्स लॉ रिमेन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर हम न्यूटन के लॉज के ऊपर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई भी करते हैं तब भी न्यूटन का लॉ वही का वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। यानी उसके अंदर कोई चेंजेस भी लाएँ तो वो चेंज नहीं होता, इनवेरिएंट रहता है। इनवेरिएंट का मतलब होता है चेंज ना होना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 7 पे आ जाएं आप, तो इसके अंदर रडार फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये आगे यूज़ होता है बहुत सी जगहों पे, इसलिए आपने इस रडार फॉर्मूला को यहाँ से करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास जो है ना वो पेज नंबर आ रहा है 8 के ऊपर। यहाँ पे भी के फैक्टर है, ये भी यूज़ होना है आगे जाके, इसको भी हमने करना है। और यहाँ पे ना एक प्रूव आता है बहुत इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 9 पे आपको प्रूव नज़र आ रहा होगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस वी ओवर सी माइनस वी। तो ये जो द के फैक्टर है ना, यहाँ से ये प्रूव शुरू हो रहा है
इसकी हेडिंग पेज नंबर 8 से यहाँ से शुरू हो रही है और पेज नंबर 9 पे जाके ये ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे प्रूव हो रहा है इस कॉल्ड के फैक्टर। अब के फैक्टर की नेचर भी वो पूछ सकते हैं, के फैक्टर जो है वो उसकी नेचर क्या होती है, तो हम लोगों ने वो भी बताना है कि के फैक्टर जब हमारे पास ओनली डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्पीड बिटवीन टू ऑब्जर्वर, यानी स्पीड पे डिपेंड करता है हमारा जो के की वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर ये के की वैल्यू जो है वो 0 होती 1 होती तब क्या होता है, के की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती तब क्या होता है, और 1 से लेस होती है तब क्या होता है, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, नो शिफ्ट वगैरह, ये सारे आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप लोग पेज नंबर 10 के ऊपर। तो 10 के ऊपर जो है ना यहाँ पे कुछ इतना ख़ास नहीं है। पेज नंबर 11 भी आप क्या करें कि कैलकुलस यहाँ पे दी गई, ये कैलकुलस का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना पेज नंबर 11 पे, ये आगे यूज़ होना है क्वेश्चंस में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए आगे पेज नंबर 12 के ऊपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, कॉम्पिटेशनल लॉ फॉर वेलोसिटीज इन स्पेशल रिलेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया और बहुत जगहों पे पूछा गया, ठीक है। बहुत जगहों पे क्यों कहा है, क्योंकि आगे इसके न्यूमेरिकल्स में भी आप लोग 3-4 क्वेश्चन इस तरह के देखोगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम लोग आ जाएं, अगर पेज नंबर 15 तक ये क्वेश्चन चला गया था, पेज नंबर 15 पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है कि शो दैट द क्वांटिटी c स्क्वायर t स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। कि ये जो क्वांटिटी है ना ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, यानी वो किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है तो c स्क्वायर t स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यही रहेगा, चेंज नहीं होता, ठीक है। या इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूज के कैलकुलस शो दैट द क्वांटिटी c स्क्वायर t स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन, वही बात है, ठीक है। तो उसने क्या यूज़ यहाँ पे बस ये कह दिया कि के कैलकुलस को यूज़ कर लो, वहाँ पे बताया नहीं हुआ था कि आपने किस रिलेशन को यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लोगों को नीचे प्रूफ दिया गया, आपने इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर हमारा जो है 16, उस पर स्पेस टाइम की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, थ्योरी कंप्लीट दी हुई है, ये भी 2015 में, इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद जो है वो पेज नंबर 18 पे आए, वहाँ पे है द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। ये जो रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी है ना ये बेसिकली प्रूव करती है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नाकाफ़ी थी और हमें लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पेश है, ये इस क्वेश्चन का मकसद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी कीजिएगा, ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लाइट कौन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइट कौन, ठीक है। 15, 16, 14 बहुत बार पूछा गया ये भी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ना काजुअलिटी का, इससे अगला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन वो है हमारे पास काजुअलिटी, और ये भी 2019 और 20 दोनों में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी लाजमी कीजिएगा आप। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर हमारा है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट तो सबसे पहला क्वेश्चन ही इसका इंपॉर्टेंट है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपने लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी, फिर इसकी इन्वर्स ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ये भी निकाल लें आप, सारा मैट्रिक्स फॉर्म इसकी बताएं, ठीक है। ये सारा कर कर आके आप लोग पेज नंबर जो है ना आ जाओगे, पेज नंबर 30 तक आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 31 पे एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016, 17, 18 और 20 में भी पूछा गया, वो क्या है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा इसको भी, ठीक है। उसके बाद लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सेलरेशन है, इससे वेरी नेक्स्ट पेज नंबर 32 के ऊपर, वो भी कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो, उसके बाद आप लोग आ जाओ लाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत बहुत इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 35 पे, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये ट्विंस पैराडॉक्स ला, ठीक है। या उससे पीछे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 38 पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है था टाइम डायलेशन का, ठीक है। और देखें कॉन्ट्रैक्शन का पीछे पड़ा है, डायलेशन का यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 39 पे देखें, वहाँ पे गिब्स पैराडॉक्स ला लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिब्स पैराडॉक्स नहीं है, सॉरी, वो स्टैटिस्टिकल में, यहाँ पे जस्ट पैराडॉक्स है, ट्विंस पैराडॉक्स है, ठीक है। आपने ये करना है, तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद जो है हमारे पास से पेज नंबर 41 पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा है, द डॉपलर इफेक्ट, ये भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए छोटा सा चैप्टर था और इसमें जितना भी था आपने ये लाजमी करना है, जितना अभी तक मैंने बताया आपको, ओके। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 3 है, ठीक है। आप बोर तो नहीं हो रहे हो, ये हो रहा होगा कि आपकी सारे का सारा जो है वो करवाई जा रही है, सारा इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, तो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है उसको थोड़ा सा लो कर लो, ठीक है, उस लेवल को, क्योंकि आगे हमारे जो तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर है वो समझ लो कि उड़ाने वाले चैप्टर्स हैं, उनमें से इतना ज़्यादा काम करने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 खोलते हैं हम। तो चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है 4 वेक्टर्स के नाम पे, उसके अंदर से हमने करना क्या क्या है जी,
उसके अंदर से हमने पेज नंबर 51 पे आए तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को, तो आपने सिर्फ यही एक टॉपिक इसमें से करना है चैप्टर नंबर 3 में से। तो देखो कितना आसान था, ठीक है, कि सिर्फ एक ही चैप्टर करना था, क्योंकि हमने इसकी प्रॉब्लम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी इसके न्यूमेरिकल्स जो है ना चैप्टर नंबर 3 के वो इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इसके जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आए जो हमारा है एलिमेंट्स एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के नाम पे, ठीक है। उस चैप्टर के अंदर देखें हमारे पास जो है वो पेज नंबर 54 के ऊपर देखें लिखा हुआ है फोर वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल पूछ लिया जाता है, ठीक है। फोर वेलोसिटी हो गया, फोर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, यानी वेलोसिटी को फोर वेक्टर्स की फॉर्म में किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो आपने करना है। फोर मोमेंटम, फोर एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर फोर्स हो गया, ठीक है, ये लाजमी कीजिएगा। ये सारे जो है ना पेज नंबर 54, 55, 56 के ऊपर हैं, ठीक है। उसके बाद 56 के लास्ट पे एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्थोगोनली फॉर फोर फोर्स ऑफ वेलोसिटी, ये वाला भी क्वेश्चन कर लीजिएगा एक, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना पेज नंबर 58 के ऊपर क्वेश्चन है एक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर मोमेंटम, यानी पी म्यू विद इट सेल्फ, यानी मोमेंटम का मोमेंटम के साथ ही, लेकिन फोर वेक्टर मोमेंटम का फोर वेक्टर मोमेंटम के साथ हमने प्रोडक्ट लेना है, कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने ये एक टाइप कर लिया तो आप जाहिर सी बात है फिर वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ, कोई भी सेल्फ प्रोडक्ट होगा तो आप लोग उसको कर सकते होगे आसानी के साथ फोर प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा ताकि बाकियों को मैनेज कर सको आप लोग। नेक्स्ट देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 60 के ऊपर, कौन सा क्वेश्चन है वो है यूजिंग द रेडियल डॉपलर इफेक्ट फॉर द मूविंग सोर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिएगा आप उस, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो है रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम पे, ठीक है। इसके अंदर भी देख लेते हैं हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो उनको करना है, ठीक है। तो इसके अंदर ना आप लोग जो है वो कर लीजिएगा, पेज नंबर 67 पे आए, वहाँ पे लिखा हुआ है एक एक्सरसाइज, हेडिंग दी गई है और नीचे लिखा हुआ है मैक्सवेल इक्वेशन में बी रिटन इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म, किस तरह से उनको लिखा जा सकता है ये देख लीजिएगा। इसका सोल्यूशन भी नीचे लिखा हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, दीज आर द कोवेरिएंट फॉर्म, या ये कह सकते हैं वो मैक्सवेल इक्वेशन की कोवेरिएंट फॉर्म बताएं, ठीक है। और ना इससे पिछला जो पेज था पेज नंबर 66, उसके ऊपर भी था एक प्रूफ, वो क्या था, हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो 2007 में आया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B आर रिलेटेड द स्केलर पोटेंशियल फाई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके साथ जो एक्सरसाइज लिखी हुई है जो मतलब प्रूव किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट, आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो इसके अलावा इसमें बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हमारे पास शुरू हो जाती हैं भाई प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी इसमें से सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही थे जो बता दिया मैंने, इसमें से भी एक दो ही थे और इसमें से भी सिर्फ एक ही टॉपिक था, ठीक है, और इनके भी मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं इन 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है। वो न्यूमेरिकल्स आपके शुरू हो रहे हैं पेज नंबर 72 से ऑनवर्ड, कहाँ तक जा रही हैं ये 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे लंबे हैं, लेकिन अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को टेंसर का इतना मुश्किल पार्ट नहीं करना पड़ेगा। आप लोग ये सारा कर लो और कॉस्मोलॉजी का पार्ट कर लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत से बच्चे जो हैं वो कॉस्मोलॉजी से बड़ा ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो लास्ट में लिखी हुई है एंड पे चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कॉस्मोलॉजी अगर हम ना करें तो, ठीक है। लेकिन कॉस्मोलॉजी जो पार्ट है बहुत आसान है, इसको कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको हो जाए तो, ठीक है। तो ये पेज नंबर ना 138 पे ख़त्म हो रही है, पेज नंबर 72 से ये न्यूमेरिकल्स इनके शुरू हो रहे हैं, पेज 1 से लेके 5 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं 5 चैप्टर्स के, वो पेज नंबर 72 से शुरू होकर पेज नंबर 138 तक जा रहे हैं। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा आप करना चाहो तो कर लो, वैसे यहाँ तक ही इतना लंबा हो जाना है तो आप लोग एक्स्ट्रा जो है वो उसको छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टेंसर अलजेब्रा, टेंसर आ जाते हैं। टेंसर के अंदर दो हमारे चैप्टर्स हैं, कौन कौन से, टेंसर अलजेब्रा और टेंसर कैलकुलस, ठीक है, और प्लस इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर इनको भी कंप्लीट कर लेते हो तो इनमें से भी आप लोगों को जो है वो एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को जो है वो 2-3 क्वेश्चन मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और यहाँ से कॉस्मोलॉजी में से भी एक क्वेश्चन आपको लाजमी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो टेंसर अलजेब्रा है उसके अंदर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप करना चाहो टेंसर को तो आप लोग उसको भी उस पार्ट को भी अटैम्प्ट कर लो, ठीक है।
तो वैसे तो टेंसर को अगर मतलब आप लोग इसमें से कुछ छोड़ना चाहते हो तो फिर तो टेंसर बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को टेंसर लाजमी करना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर वो कंप्लीट किया तो टेंसर में से अगर आप लोग कुछ जो है वो क्या लोग डंडी मार भी जाओगे तो इतना कोई इशू ख़ास नहीं होगा क्रिएट, आप लोग इंशाल्लाह जो है वो उसको क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर टेंसर अलजबरा के अंदर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास जो है इम्पोर्टेंस ऑफ टेंसर क्या होती है। ठीक है, और हम लोग जो है वो इसके इनर प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है, और फिर वेक्टर फील्ड एज एन ऑपरेटर, इसकी भी आगे एप्लीकेशंस दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास टेंसर कैलकुलस है, इसके अंदर जो पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है पेज नंबर 165 पे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई इज़ द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नॉट टेंसोरियल। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग आ जाएं, इससे अगला पेज जो है पेज नंबर 166, उस पर भी है एफाइन कनेक्शन एंड कोवेरिएंट डिफ्रेंसिएशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आ जाएं आप लोग जो है वो पेज नंबर 170 के ऊपर। तो 170 के ऊपर है व्हाट इज़ जियोडेसिक या जियोडेसिक भी कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ जाता है। जियोडेसिक थ्योरम या व्हाट इज़ जियोडेसिक, ये क्या है। ठीक है, पेज नंबर 170 के ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है वो पेज नंबर 173 पे आएँ, इसमें मीट्रिक टेंसर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा इसको। ठीक है, जिन्होंने टेंसर का पार्ट करना है उनके लिए बात कर रही हूँ। 177 इसमें है कि शो दैट, और ये जो लिखा हुआ है इस प्रूफ को आप लोगों ने जो है वो प्रूफ करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद जो है इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, यानी ये चैप्टर जो है वो इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन के कैलकुलस में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, और साथ में अब इनकी प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की प्रॉब्लम यानी कि अलजबरा की प्रॉब्लम्स। तो इसकी प्रॉब्लम्स में से देख लेते हैं अब हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पास पेपर में वो पूछी गई है। ठीक है, तो जो लिखी हुई है ना 186 के ऊपर है, ठीक है, वो वाली प्रॉब्लम जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो कीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी प्रॉब्लम है पेज नंबर हमारा आ रहा है, पेज की नंबरिंग दे दी 187, 188, 189 के ऊपर, पेज नंबर 189 के ऊपर है हमारी। ठीक है, वो प्रॉब्लम कर लीजिएगा। मैं प्रॉब्लम नंबर बोल देती हूँ, प्रॉब्लम नंबर 12 है। ठीक है, वो कर लीजिएगा आप। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 13 भी इम्पोर्टेंट है, वो भी कीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर उसके बाद आ रही है हमारी 14, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो है कि एक्सप्रेस द लाइन एलिमेंट ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके बाद ये 15 वाली थी, सॉरी। उसके बाद 16 वाली जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लीजिएगा। और फिर 17 वाली भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लीजिएगा। यानी ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो टेंसर कैलकुलस थी इसका चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पेज नंबर 201 के ऊपर एक इस चैप्टर की कैलकुलस टेंसर की जो दूसरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2, वो इम्पोर्टेंट है, आप उसको कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो उसके बाद आप लोग आ जाएं भाई पेज नंबर, मैं आपको बताती हूँ अभी फ़िलहाल कुछ इम्पोर्टेंट आ नहीं रहा। 7 वाली प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है, वो लाजमी कीजिएगा। पेज नंबर 214 यानी 214 पेज पे। ठीक है, वो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है वो पेज नंबर 217 के ऊपर भी एक प्रॉब्लम नंबर 8 लिखी हुई है, वो भी कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 9 लाजमी कीजिएगा टेंसर वाले बच्चे। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10 लाजमी कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी कि कॉस्मोलॉजी स्टार्ट हो गई है इसके बाद हमारी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, कॉस्मोलॉजी का पार्ट करना है। अब कॉस्मोलॉजी में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्मोलॉजी में हार्डली कोई कह लो 5 या 6 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं से रिलेवेंट जो है वो इसका एक क्वेश्चन कर लो ना थ्योरी वाला बहुत अच्छे से, तो वो जिस तरह का भी क्वेश्चन आता है आप उसको मोल्ड कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल किस तरह से मतलब ब्लैक होल बनता कैसे, इसकी सारी हिस्ट्री आपको बताई गई है। कॉस्मोलॉजी का सबसे पहला पेज लाजमी कीजिएगा, बहुत मज़े की है, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो भी आसान लगती है, वरना मुश्किल लगती है। ठीक है, और अगर किसी को कॉस्मोलॉजी समझ नहीं आ रही, बहुत से बच्चों का मसला होता है कि थ्योरी उनको समझ नहीं आती है,
कॉस्मोलॉजी की जिनको समझ ना आ रही हो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको जो है वो पढ़ा सकती हूँ। कॉस्मोलॉजी का पार्ट ये छोटा सा जो है वो थोड़े से पेजेस हैं, मैं उनको करवा दूँगी, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे मेरे से लिंक कर सकते हो, या FB का कॉन्टैक्ट भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग मेरे से लिंक कर सकते हो। जो अपना पर्सनल नंबर जो है वो मेरे से शेयर नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो आप लोग मुझे FB पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो है आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप लोग जो है वो मेरे से मतलब पढ़ना चाह रहे हो या नहीं। ओके उसके बाद जो है हमारे पास पेज नंबर 231 पे है द श्वार्ज़शील्ड मीट्रिक एंड ब्लैक होल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी लाजमी कीजिएगा आप लोग। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर जो 231 हो गया है, 232 पे इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट वगैरह ये आगे आके हमने पढ़ लेने। पेज नंबर 233 पे आए, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा। ये पेपर में कैसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया और किस तरह से पूछा गया। व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट, डिस्कस इट्स काजिज। ये 2012 में अभी प्रीवियसली जो मतलब आपसे पीछे बच्चों ने जो दिए हैं ना, उनको भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ड्राइव द क्वांटिटेटिव रिलेशन शो दैट इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको लाजमी कीजिएगा। ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग तो यहाँ पे कॉस्मोलॉजी की दी गई है, लेकिन कॉस्मोलॉजी के ही पीछे वाले भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। यहाँ पे कॉस्मोलॉजी के बताया गया है, कॉस्मोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है, फिर उसके बाद गैलेक्सीज हमारे मतलब यूनिवर्स के बारे में सारा कुछ बताया गया, उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज कितनी होती हैं, ये वो फ्लाम। उसके बाद एक न्यूक्लियोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल है अगर कोई लेना चाहे। बिग बैंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक है हमारे पास बिग बैंग मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी कीजिएगा इनको, चाहे मेरे से नोट्स लें या नेट से जो है वो आप लोग डाउनलोड करिए, जैसे भी करें इनको लाजमी कीजिएगा। उसके बाद है आपके पास मॉडल्स अबाउट यूनिवर्स। पेज नंबर 236 के ऊपर मॉडल्स कुछ बताए गए हैं यूनिवर्स के, कि किस साइंटिस्ट ने उसका कैसा मॉडल बताया था कि ऐसा है यूनिवर्स, किसी ने कहा कि ऐसा है, किसी ने कहा ऐसा है, ठीक है, तो ये लाजमी कीजिएगा। उसके बाद हबल्स मॉडल अबाउट यूनिवर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसकी सबसे एक्यूरेट है, इसका मॉडल जो था सबसे एक्यूरेट है, इसलिए हबल्स लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को अगले पेज पे पेज नंबर 238 के ऊपर हबल्स लॉ ही मिलेगा, वो लाजमी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने हमें यूनिवर्स की एज भी बताई है, कि इसके फॉर्मूला से हम लोग जो है वो यूनिवर्स की एज फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने साल हो गए हैं या कितनी सदियां हो गई हैं यूनिवर्स को बने हुए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास 239 के ऊपर द हबल टाइम, ये हो गया हमारे पास। हम यूजफुल डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये पूछी जाती हैं पेपर में, लाजमी कीजिएगा, ठीक है। ओपन यूनिवर्स, इकोलॉजी यूनिवर्स, फ्लैट यूनिवर्स, ये 2016 में मतलब मिलू के बनाई गई हैं, कई बार पूछ लेते हैं 2017 में, ठीक है। क्रिटिकल डेंसिटी की डेफिनेशन आ गई, ठीक है, और ये कर लीजिएगा इनकी डेफिनेशंस वगैरह। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो था पीछे हबल्स लॉ और दूसरा है कि हबल्स लॉ फ्रॉम द FRW मीट्रिक। अच्छा मेरी बात सुनो, अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये ना हो हबल्स लॉ वो FRW वाला पूछे और आप लोग हबल्स लॉ दूसरा कराओ। इसका ध्यान रखना है कि अगर उसने हबल्स लॉ फ्रॉम द FRW पूछा है तो आप लोगों ने ये करना है, और अगर उसने ओनली हबल्स लॉ पूछा है एज के रेलिवेंट तो आपने पीछे वाला करना है, ठीक है। ये FRW क्या है? ये हमारे पास फ्रेडमैन रॉबर्टसन वॉल्कर, ये साइंटिस्ट का नाम था, इनकी मीट्रिक अलग है, और हबल एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, इनकी मीट्रिक अलग है। हबल ने FRW की मीट्रिक स्पेस को यूज़ करते हुए जो है अपनी दी थी, कैसे दी थी वो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसका आखिरी क्वेश्चन था। अगर रिलेटिविटी में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी भी और बुक में, आप लोग मेरे से जो है वो रब्ता कर सकते हो। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, FB का लिंक मिल जाएगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो। बाकी उसके बाद आप लोगों का जो है वो दुआ में याद रखिएगा और मेहनत कीजिएगा। मेहनत इंशाल्लाह आप लोगों की ज़रूर रंग लाएगी अगर आप लोग मेहनत वाकई ही करोगे तो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर लाजमी करना और सब्सक्राइब करवाना, और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना। ओके, अल्लाह हाफिज़।